कन्याओं को लात मारी जा रही है, कन्याओं का अपमान किया जा रहा है, कन्याओं का शोषण किया जा रहा है। आज सड़कों पर निकलती है बेटी तो डरती है, खुलेआम सड़कों पर गाड़ियों पर उसका बलात्कार कर दिया जाता है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। अरे जीती है तो माँ बाप परेशान रहते हैं, ससुराल जाती है तो ससुराल वाले, क्या मिलता है इस नारी को इस जगत में? सिवाय यातना और तानों के सिवा कुछ नहीं मिला करता है। उसे व्यंग्यवाण मारे जाते हैं, उसे दासी बना करके रखा जाता है, उसे वैचारिक गुलाम बना करके रखा जाता है। मैं तो कहता हूं जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में लक्ष्मी का वास हुआ करता है, उस घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहती। मत मारिए बच्चियों को, कन्याओं को लात मारी जा रही है। लात मारी जाने से मेरा मतलब जन्म लेने से पहले उन्हें खत्म किया जा रहा है, कली को खिलने से पहले मसला जा रहा है। एक बेटी को जन्म लेने पर पाबंदी है, कहा जाता है कि यदि मादा भ्रूण है उसे जन्म लेने से पहले खत्म कर दिया जाए। ऐसे क्लिनिकों की बाढ़ आ गई समाज में, सरकारी पाबंदी होने के बाद भी धड़ल्ले से गर्भपात इस देश में चल रहे हैं। डॉक्टर गर्भपात करता है, डॉक्टर बच्चे की हत्या करता है। ये हत्यारे लोग ध्यान रखिए, कुकर मुत्ते की तरह ऐसे एबॉर्शन करने वाले क्लिनिक इस समाज में खुल चुके इस देश में। मान्यवर, तुम्हारे अंदर ये भरा जाता है कि 3 माह का गर्भ है, 2 महीने का गर्भ है, उसके अंदर प्राण नहीं है, वह मांस का लोथड़ा हुआ करता है। लेकिन जैन दर्शन कहता है, हमारा अध्यात्म कहता है, गर्भाधान के 7 दिन बाद उसमें प्राण आ जाते हैं, उसमें जीव आ जाया करता है। और यदि आपने 1 महीने के बच्चे का भी एबॉर्शन कराया है कि मान करके चले कि आपने सैनी पंचेंद्रिय जीव की हत्या की है, एक मनुष्य का मर्डर किया है, आप हत्यारे हैं, आपने हत्या की है, आपने खून किया है, आपको एक इंसान मारने का पाप आपके सिर पर जरूर लगेगा, ध्यान रखिए। मान्यवर, एक अजन्मे शिशु को मार देना कहां की मानवता है? एक तरफ तो ये जैन समाज गर्भ कल्याणक की पूजा करती है, दूसरी तरफ लुके छिपे ये गर्भपात भी किया करती है, ध्यान रखिए। मैं सोचता हूं जो माताएं बहनें गर्भपात कराती हैं उन्हें भगवान के गर्भ कल्याणक की पूजा करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए। हम तो वो लोग हैं कि जन्म के बाद ही ईश्वर को नहीं पूजते हैं, गर्भ के 6 महीने पहले भी हम उस ईश्वर की आराधना करना प्रारंभ कर दिया करते हैं। हमारे यहाँ 5 कल्याणक हुआ करते हैं, हमारे यहाँ गर्भ कल्याणक को महान माना जाता है। आप बताइए, गर्भ कल्याणक के अर्घ चढ़ाने वाली उस महिला की कैसे हिम्मत हो जाती है कि वह डॉक्टर के क्लिनिक में जाकर गर्भपात करा लिया करती। प्राकृतिक रूप से गर्भपात हो जाए तो उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जानबूझकर गर्भपात कराना ये सोची समझी सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र में जो जो शामिल हैं बहुत बुरे पाप कर्म का वे बंध किया करते हैं, ध्यान रखिए। हत्यारे हैं वो लोग, ये ढोंगी महिला है, ये पाखंड है कि हम आलू नहीं खाते, हम प्याज नहीं खाते, हम रात्रि में भोजन नहीं। ढोंग कब तक करते रहोगे? पाखंड में कब तक जियोगे? दुनिया की नजरों में धर्मात्मा बन जाओ, लेकिन गर्भपात कराने वाली मेरे महावीर की नजरों में कभी धर्मात्मा नहीं बन सकती है। आलू प्याज का त्याग करते हो और अपनी ही कोख के हत्या करके उसे गर्भ से बाहर कर दिया कर। ये कैसा पाखंड चल रहा है? 10-10 पूजा करती है अम्मा पर्यूषण में, वो बहू को गर्भपात कराने के लिए प्रेरित भी किया करती है। ये सब ढोंग है। एक बात ध्यान रखना, ये खून के धब्बे तुम मेहंदी के रंग से छिपा तो सकते हो, लेकिन आत्मा पर पड़े हुए खून के धब्बे
ये धोया नहीं जा सकता है, ध्यान रखना। कोई प्रायश्चित नहीं होता है इसका प्रायश्चित तो पशु गति और नरक गति ही हुआ करती है, ध्यान रखिए। एक बच्चे की हत्या कर दी तुमने, गर्भ में आते ही उसे जीने का हक नहीं देते हो। गर्भपात एक है, पाप चार है। पहला पाप जो गर्भपात कराते हैं, पहला पाप तुमने अतिथि की हत्या की है। वो जबकि हमारे देश की संस्कृति कहती है अतिथि देवो भव, अतिथि घर में आया है तो देवता के समान होता है। हमारे यहाँ तो लिखा अतिथि संविभाग, यदि भोजन कर रहे हो और कोई अतिथि आ जाए तो आधा भाग अतिथि को भोजन में दे देना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। एक बच्चा गर्भ में आया, भाई अतिथि था, एक मेहमान था, उसका सत्कार तो नहीं किया, उसके हत्यारे हो गए। तुम सब ध्यान रखिए। दूसरा पाप, तुमने एक गर्भ में पल रहे बच्चे की हत्या नहीं की, बल्कि एक शरणागत के हत्यारे हो तुम। और हमारे देश की संस्कृति ये कहती है कि शरण में यदि शत्रु भी आ जाए, शत्रु का भाई विभीषण भी आ जाए, तो राम उस विभीषण दुश्मन के भाई को भी गले से लगा लिया करते हैं। कैसी रामायण पढ़ते हो आप? आपके घर में एक बच्चा आया है, वह आपकी शरण में आया है, पालनहार ही मारनहार हो गए, बाढ़ ही खेत खाने लगी, कैसी होगी जिंदगी हमारी? विचार करिए। एक शरणागत की हत्या की है तुमने। तीसरा पाप, तुमने दीनहीन अनाथ की हत्या की है। इतने ही तुम्हारे बाजुओं में ताकत थी तो जन्म लेने के बाद मार के दिखाते। एक दीनहीन अनाथ को 3 लोगों ने मिलकर के मार डाला। 3 हत्यारे हैं उसके। वो बच्चा चीख नहीं सकता है, वो बच्चा कानून से अपनी दया की भीख नहीं मांग सकता। वो बच्चा तुम्हें अदालत तक घसीट के, अनाथ है ना वो, गर्भ में है तुम्हारे, वह अपनी जिंदगी की मांग नहीं कर सकता। 3 हत्यारे हैं ये। पहला हत्यारा तो वो पति जो अपनी पत्नी को गर्भपात के लिए मजबूर करता है, वो सबसे बड़ा हत्यारा हुआ करता है। दूसरा हत्यारा वो डॉक्टर जो चंद रुपयों के खातिर किसी के गर्भ में पल रहे अजन्मे शिशु का कत्ल करता है। और तीसरी हत्यारिन वो मां है जो अपने ही खून की हत्या करवाती है जाकर के। ध्यान, ये 3 हत्यारे हैं, ध्यान रखना। ये 3 ऐसे कसाई हैं, ये लाख तीर्थ करें, चारों धाम की यात्रा करें, गंगा नहा ले, जमुना नहा ले, ये खून के दाग कभी धुलने वाले नहीं हैं। ये तीनों हत्यारे लोग, ये तीनों कसाई लोग। और जिस क्लिनिक में गर्भपात होता है, मैं उसे अस्पताल नहीं कहता, वो किसी बूचड़ खाने और स्लाटर हाउस से कम नहीं हुआ करता है। अरे बूचड़ खाने में तो पशुओं को मारा जाता है, ये ऐसा बूचड़ खाना है जहां चंद रुपए के खातिर एक डॉक्टर इतना बड़ा पाप करता है। कहां गई तुम्हारे अंदर की संवेदनाएं? कहां गई उस नारी का धड़कता हुआ दिल? जानते हो मां का दिल क्या होता है? बच्चा सूखे में सुलाती है, खुद गीले में सोती है, वो दुनिया में मां हुआ करती है। मां तो वो होती है खुद भूखी रहती है लेकिन बच्चे को आंचल का दूध पिलाया करती है। मां तो वो होती है कि अपनी जान लुटाना पड़े लेकिन बच्चे को जीवन दान दिया करती है। यूं तो आंधी तूफान आए तो मां की नींद नहीं टूटती रात को, लेकिन बच्चा थोड़ा सा कुनमुना जाए तो गहरी नींद भी मां की पल भर में टूट जाया करती है। अरे मां का हृदय तो गुलाब की पंखुड़ियों से ज्यादा कोमल होता है, लेकिन बाहरी हत्यारिन मां, तेरा हृदय तो ग्रेनाइट से भी ज्यादा कठोर हो गया है, अपने ही खून की हत्या करा रही है। अरे जिस नारी ने गर्भपात कराया है, ये मत सोचना कि उसने केवल एक लड़की की हत्या की है या एक बेटे की हत्या की है। तुम्हें जो पाप लगेगा ना,
गर्भपात कराने का पाप। आपने एक बच्चे की हत्या नहीं की है, आपने भावी मुनि की हत्या की है, आपने एक साध्वी की हत्या की है, आपने एक हो सकता है आपकी बेटी जन्म लेने के बाद नहीं फंसती संसार के प्रपंच में, कोई ज्ञानमती बनकर खड़ी हो जाती, कोई विशुद्धमती बनकर खड़ी हो जाती, कोई सुपार्श्वमती बनकर के दुनिया में खड़ी। यदि वो बेटी माताजी बनती तो मैं उस महिला से कहूंगा तुमने एक आरिका की हत्या कर दी है, ध्यान रखना। यदि वो बेटा संत बन जाता, हो सकता है आपका बेटा घर गृहस्थी में ना फंसता। तो आपने यदि बच्चे का गर्भपात कराया है, ये मान करके चलो एक विवेकानंद की तुमने हत्या की है, आने वाले शांति सागर की तुमने हत्या की है, आचार्य कुंद की तुम हत्यारिन हो, तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, तुम्हें संत हत्या का पाप। क्या मालूम कौन बच्चा क्या बन जाए। हो सकता है आपकी बेटी इंदिरा गांधी बनती, हो सकता है आपकी बेटी प्रतिभा पाटिल बन करके खड़ी हो जाती। तुमने आने वाले भविष्य के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की हत्या की है, तुमने आने वाले संतों की हत्या की है, आने वाली देवियों की तुमने हत्या की है। अभी तक तो हमने सुना था कि पूत कपूत होते हैं, माता कभी कुमाता नहीं होती, लेकिन बाहरी कलजुगी मां तूने अपनी कोख में प्रश्न चिन्ह लगवा दिया है, तूने अपनी कोख में संदेहास्पद हो गई तुम्हारी कोख। अब कोई अवतार जन्म ना लेगा, क्योंकि हर अवतार और तीर्थंकर ये सोचते होंगे कि ना जाने किसी हत्यारिन मां के गर्भ में चले गए तो जन्म लेने से पहले हमारी जीवन लीला समाप्त। कैसी हो गई मां की ममता। तुम तो नारी हो, मालूम है तुम्हें, एक नागिन अपने बच्चे को जन्म देने के बाद खाती है। एक कुत्ती जब भूखी होती है तो जन्म देने के बाद बच्चों को खाती है। तुम्हारी जिंदगी तो उनसे भी बदतर हो गई। जन्म लेने से पहले कोख में ही अपने बच्चे को खा जाया करती हो, उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया करती हो, उसकी जीवन लीला छीन लिया करती हो। गर्भपात कराने वाली स्त्री नागिन से भी बदतर हुआ करती है, ध्यान रखना। क्या होती है मालूम? एक क्रूरता की रूप जो विकराल रूप में रहती है। वह शेरनी जब किसी के बच्चे को देखती है तो मार के खाती है, लेकिन उसी दाढ़ से जब अपने बच्चे को उठाती है ना, उस हत्यारिन दाढ़ में भी करुणा का और ममता का जन्म हो जाया करता है। वह भी बड़े प्यार से अपने बच्चे को उठाती है। एक हिरनी भी शेर का मुकाबला कर लेती है। हिरनी भी अपनी शक्ति को नहीं देखती है। आचार्य मान तुंग कहते हैं, जाती है मृगपति के आगे प्रेम रंग में। यदि शेरनी बच्चे पर अटैक करे तो हिरनी उसका मुकाबला करने को तैयार होती है। यह ताकत कहां से आती है? यह ममता की ताकत हुआ करती है। मान्यवर, कितनी तड़फा तड़फा करके उस बच्ची की जान ली जाती है। सौभाग्यवान हो कि ईश्वर ने तुम्हें सेवा करने का मौका प्रदान किया है। ध्यान रखिए, बहुत कठिन काम है, प्रयास करें। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले महाराज मैं सन्यास लेना चाहता हूं। तो मैंने कहा देर किस बात की है, अब तू सोच क्या रहा है, इतने अच्छे भाव बने हैं, चल साथ में। बोले महाराज जब तक प्रवचन सुनो लगता है सब छोड़ो। तो मैंने कहा बस उसी दिन छोड़ दे। बोले मन तो बहुत है कि मैं सन्यास ले लूं। तो मैंने कहा ले क्यों नहीं रहा है, मन को देखो कितना चंचल है। बोले महाराज आज जब मैं घर से आ रहा था, पत्नी ने 3 बार हाथ पकड़ा, तुम सन्यास मत ले लेना, मैं मना कर रही हूं तुमको, महाराज के पास खूब जाओ, लेकिन महाराज के साथ मत जाओ, ध्यान रखना। बोले महाराज मेरी इच्छा बहुत है,
पत्नी राजी नहीं है, वो रोकती है। और एक दिन आपने अपने प्रवचन में कहा था कि किसी का दिल दुखाना पाप है, तो किसी से बड़ी तो मेरी पत्नी है, ये सोच करके मैं नहीं ले पा रहा हूं कि मैं उसका दिल कैसे दुखाऊं, क्योंकि आपने कहा दिल दुखाना हिंसा है, दिल दुखाना पाप है, मैं ऐसा पाप कैसे कमा सकता हूं, लेकिन मन बहुत है। वाह रे बेईमान आदमी। मैंने कहा सन्यास तो रख तू एक तरफ, सन्यास की बातें तो अपन बाद में करेंगे, जरा एक बात बता, तेरी पत्नी और कौन कौन सी बातों से राजी नहीं होती है? सन्यास से तो राजी नहीं है, चल मैं मानता हूं, और कौन सी बातें हैं जिनसे तेरी पत्नी खिलाफ है? बोले ऐसी तो कई बातें हैं। मैंने कहा फिर भी? बोले वो कहती है सिगरेट मत पियो, वो कहती है फिल्म देखने मत जाओ, वो कहती है दिन भर किताबें मत पढ़ो, वो कहती है यार दोस्तों के साथ ज्यादा देर रात तक वापस ना लौटो। तो मैंने कहा बोल तेरी सिगरेट छूट गई? बोले नहीं छूटती नहीं, बहुत कोशिश करता हूं। तो मैंने कहा पागल, तू उसका दिल दुखा रहा है, हिंसा का क्या होगा? बोल पाप लगेगा या नहीं लगेगा? सन्यास लेने में उसका दिल दुखेगा, सिगरेट पीकर दिल दुखाए जा रहा, सिगरेट फूके जा रहा है। अरे उस समय तो सोच, हिंसा लग रही है, पाप हो रहा है। बोल झूठ बोलने को पत्नी मना करती है। मैंने कहा झूठ बोलना छोड़ दिया? बोले नहीं छोड़ा। तो मैंने कहा पागल, पत्नी तो कई चीजों को मना करती है, लेकिन तेरी समझ में एक सन्यासी आया कि उसने मना किया और मैं ले लूंगा तो दिल दुखेगा। अरे सिगरेट में भी दिल दुखता है, तू जो आवारा गर्दी करता है। विचार ये मन की चालाकियां तो देखो, कैसे सन्मार्ग से बचाता है अपने आप को। मैंने कहा केवल सन्यास का दुख नहीं देना चाहता तू, बाकी सारे दुख उसके हवाले तूने कर रखे हैं। अरे सोच तो, विचार तो कर, मन बड़ा चंचल है, सन्मार्ग से पीछे जाता है, सन्मार्ग से घसीटता है हमें। कितने तर्क निकाल लेता है मन, विचार करिए। महाराज मुझे आपसे बात कहना तो नहीं चाहिए, फिर भी कह रहा हूं, बुरा मत मानना। बात तेरे के मानूंगा तो मानूंगा, तू बोल दे जो बोल रहा है। मैं उसी समय समझ जाता हूं कि तू तो बुराई मानने वाली बात बोल रहा होगा, तब तो कह रहा बुरा मत मान। ये बड़े चापलूस लोग होते हैं, ध्यान रखिए। मानने वाला